हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और ये इसका पार्ट 2 है। तो आई होप कि तुम लोग पार्ट 1 अच्छे से समझ लिया होगा और उसका नोट्स वगैरह भी तैयार कर लिया होगा अपने कॉपी में। तो आज हम लोग देखने वाला इसका पार्ट 2। अगर किसी ने नोट्स नहीं लिखा है तो पहले लिख लो उसको, क्योंकि फाकी देने की कोशिश मत करना, तुम लोग आगे जाके फंस जाएगा। क्योंकि अभी से ही थोड़ा थोड़ा हैबिट बनाओ पढ़ाई करने का, तब जाके एक अच्छा मार्क्स बनेगा एग्जाम के अंदर। और तुम लोगों को पता ही है इस बार का अपना मकसद क्या है। पहला बात तो तुम सबको रैंक लाना है, दूसरा स्कूटी, गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है, और तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने रिजल्ट से। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो मकसद काफी बड़ा है, उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी देने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे? तो चलो फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं। तो देखो, सेल्स मैनेजर, ए सेल्स मैनेजर इज ए पर्सन हु लीड्स एंड manages the sales department. He is responsible for planning, directing and coordinating the sales activities of the organization. Sales manager कौन है? ये वो पर्सन होता है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट को लीड करता है, मैनेज करता है, एंड he is also responsible for planning, directing and coordinating the sales activities of the organization. तो आगे देखो, qualifications of a sales manager. Educational qualification: a minimum graduation in commerce, marketing or business management. Next है communication skill. Must be able to clearly communicate goals and ideas to the team and customers. Next है leadership skills. Should be capable of guiding, motivating and managing the sales staff. Next है sales experience. Practical experience in sales is essential to understand ground level issues. Next है knowledge of product and market. Must have deep understanding of the product features and market trends. Next है decision making ability. Should take timely and effective decisions during business challenges. Qualification में हम लोग देखते हैं, पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, मार्केटिंग या फिर बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा होना चाहिए, जिसको क्लियरली अपना गोल्स और आइडियाज अपने टीम को, कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर सके, बता सके। नेक्स्ट लीडरशिप स्किल्स, जहां पे अपने सेल्स स्टाफ को मैनेजर गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके और साथ ही साथ उनको मैनेज भी कर सके। सेल्स एक्सपीरियंस, जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफी जरूरी है टू अंडरस्टैंड ग्राउंड लेवल इश्यूज। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, जहां पे डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स, मार्केट ट्रेंड्स होना जरूरी है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो कि टाइमली और इफेक्टिव डिसीजंस ले सके ड्यूरिंग बिजनेस चैलेंजेस। आगे देखता है ड्यूटीज ऑफ ए सेल्स मैनेजर। इसमें पहला आता है सेट सेल्स targets. Fix targets for the sales team based on company goals. Next है develop sales strategies. Plan effective modes to promote and sell products. Next है manage sales team, जिसके अंदर recruit, train and supervise sales personnel. Next है customer handling. Resolve complaints and build a strong customer relationship. Next है reporting to management. Submit sales performance reports and suggest improvements. Next है product knowledge training. Ensure the team is well informed about the product. तो ड्यूटीज में हम लोग देखता है कि पहला है सेट सेल्स टारगेट्स, जहां पे मैनेजर्स सेल्स टीम को एक फिक्स टारगेट देता है बेस्ड ऑन कंपनी गोल्स। नेक्स्ट है डेवलप सेल्स स्ट्रेटजीज, जहां पे सेल्स मैनेजर इफेक्टिव प्लान बनाता है टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है मैनेज सेल्स टीम, जहां पे सेल्स मैनेजर रिक्रूट करता है, ट्रेन करता है और उनको सुपरवाइज करता है। किसको? सेल्स पर्सनल को। नेक्स्ट है कस्टमर हैंडलिंग, जहां पे सेल्स मैनेजर लोगों का कंप्लेंट रिसॉल्व करता है और साथ ही साथ कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, जहां पे सेल्स मैनेजर सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करता है और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट करता है। किसको? मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग, यहाँ पे सेल्स मैनेजर
मेक श्योर करता है कि उसका टीम वेल इन्फॉर्म्ड हो अबाउट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सेल्स मैनेजर। तो पहला है अचीविंग organizational sales objectives. Ensure the team meets their sales targets. Next है performance monitoring. Keep a regular check on the performance of sales executives. Next है sales forecasting and budgeting. Prepare estimates and manage the sales budget. Next है coordination with other departments. Work with production, marketing and logistics department. Next है team motivation and conflict handling. Motivate staff and resolve internal issues. Next है policy implementation. Ensure company's sales policies and procedures are followed. तो ये था अपना यूनिट 1 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। तो अब यहाँ से तुम लोग का काम चालू होता है। जितना भी नोट्स वगैरह है अपने कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो को एक दो बार और देखो जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और नोट्स को लिखने के बाद उसको 2-4 बार और रीड करो, तब जाके काम बनेगा। आ रहा है, फाकी देने से काम नहीं होगा, क्योंकि सबका टारगेट यहाँ पे 90 प्लस होने वाला है। उससे नीचे अगर तुम लोग सोचा अभी तो बहुत मार खाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से आराम से तुम लोग 90 प्लस स्कोर कर सकता है अगर थोड़ा भी मेहनत कर दिया तो बिल्कुल भी फाकी देने का जरूरत नहीं है। तुम लोग सब अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकता है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, जिससे हम लोग सब मिलके पढ़ाई करें और एग्जाम में जाके किल कर दें। आ रहा बात समझ में? जा रहा ना कुछ खोपड़ी में बात? और इस चैनल पे हम लोग ये सब सारा सब्जेक्ट भी देखने वाला है, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सेल्स और BMST। तो ये सब जितना भी सब्जेक्ट है ये सब सारा कंप्लीट इस चैनल पे हम लोग कवर करने वाला है। तो बस तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है और कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना है। अगर इस चैनल को तुम लोग बढ़िया से फॉलो किया तो कोई ऑफलाइन ट्यूशंस, कोचिंग कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब कुछ करवाएगा। बस तुम लोगों को बढ़िया से पढ़ना है और एग्जाम में रैंक लेके आना है, और गवर्नमेंट का स्कूटी भी नहीं छोड़ना है। आ रहा है बात समझ में? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और पढ़ाई में लग जाओ, और एग्जाम में हम लोग सब मिलके किल कर देगा। आ रहा है बात समझ में? तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, फिर चलो बाय बाय।